आई थिंक कनेडियन मार्केट में शायद इंडिया को एक रियल एस्टेट का डेस्टिनेशन नहीं देखा जाता। इंडिया में तो आप बैठे हो, आप सोच के देखो कि यहाँ पे जिस तरीके से पीछे इंसिडेंसेस ही कहूंगा मैं एक्चुअल में लाइक डीएलएफ सोल्ड $1 बिलियन टावर ओवरनाइट। लोगों के माइंड में ना एक इंडियन रियल एस्टेट स्पेशली इंडियन प्री कंस्ट्रक्शन की कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। और आज के टाइम में सबसे अच्छी बात क्या है, देखो आपको पता है कैनेडियन मार्केट इस समय थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रही है, वहां पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ है। और मैं इस चीज को सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मानता हूं अपने लिए भी, अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी और बाकी सब के लिए भी। हेलो फ्रेंड्स, I would like to welcome you all in SaveMax Spotlight. I'm pretty sure you might be surprised how come somebody else is hosting it today. Yes, I took it over from Mr. Amar. So Amar, how are you feeling on your own program? I'm feeling fantastic, Raman. That's great. First of all, let me formally welcome you to India. Thank you. How's it going, Raman? It's going fantastic, Amar. Fantastic. But this trip was not for India, though. I know. I am just like coming and touching India. Yeah. This trip was all about Dubai. Excellent. I think people are staying updated on all your posts on the social media. Right. And but again, because we snatched you from Dubai, and I want to actually talk a little bit of your experience in Dubai and definitely more about India. Yes. Amar, it's like this is really a fantastic trip actually. Yeah. आपको पता है कि मेरी खुद की बड़ी एस्पिरेशन है इस बात को अंडरस्टैंड करने की कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कैसे काम करता है। देखिए, हमें कैनेडियन मार्केट की तो एक अच्छी पकड़ है ही है, और वहाँ पे हमने 20,000 से ऊपर क्लाइंट्स के साथ डील किया है लास्ट 10 सालों के अंदर। अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट्स थे जो कि ऑलरेडी कैनेडियन मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं, तो उनमें से बहुत बार बातचीत होती थी कि अच्छा यार और क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं। देखो, हमेशा हर आदमी को होता है कि लेट्स लुक फॉर द मार्केट्स जहाँ पे कि आपके पास आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज हो, और ऐसा बहुत बार होता है। लेट्स से कभी कैनेडियन मार्केट ऊपर है, कभी इंडियन मार्केट ऊपर है, कभी दुबई की मार्केट अच्छा बिहेव कर रही है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और मैं हमेशा इसको एक चीज़ से कोरिलेट करता हूँ कि लेट्स से अगर आपके पास $100 है इन्वेस्ट करने के लिए, और आपके पास $110 बनाने की अपॉर्चुनिटी है और $120 बनाने की अपॉर्चुनिटी है, विच वन आर यू गोइंग टू चूज? ऑफ कोर्स यू विल पिक अप 120। बट अगर आपको वो 120 पता नहीं है तो आप 110 में भी खुश हो। I will play safe, yes. You will play safe, like you are happy with that because you're still making money. So मेरा काम है as an investment advisor, as an you can say coach, as a mentor, or as a support to my clients, find out more and more avenues where our clients can actually have more options to invest. और आज के टाइम में सबसे अच्छी बात क्या है, देखो आपको पता है कैनेडियन मार्केट इस समय थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रही है, वहां पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ है। और मैं इस चीज को सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मानता हूं अपने लिए भी, अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी और बाकी सब के लिए भी। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दुबई मार्केट एंड आई वाज फैसिनेटेड टू सी द काइंड ऑफ एक्टिविटी विच इज गोइंग ओवर देयर। इंडिया में तो आप बैठे हो, आप सोच के देखो कि यहाँ पे जिस तरीके से पीछे इंसिडेंसेस ही कहूंगा मैं एक्चुअल में लाइक डीएलएफ सोल्ड $1 बिलियन टावर ओवरनाइट। बिल्कुल रमन, और मुझे पता लगा है कि आप डीएलएफ को कनाडा में प्रमोट कर रहे हो। यस अमर, देखिए मेरा काम है कि किस तरीके से जो हमारे कैनेडियन इन्वेस्टर्स हैं उनका ना बहुत सारों के रूट्स कनेक्टेड है यहाँ पे। किसी को अपनी फैमिली के लिए, किसी को अपने ब्रदर सिस्टर के लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदना है, किसी को एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आना है, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची हुई है, उसके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। और डीएलएफ एक ऐसा नाम है जो कि आप ये कह सकते हो कि इट इज एज गुड एज ए कैनेडियन बिल्डर। आई डोंट नीड टू सेल डीएलएफ। ओह एब्सोल्युटली, राइट जी। आई डोंट नीड टू सेल डीएलएफ प्रोडक्ट। या वहां पे सिर्फ आपको ये देखना है हाउ डज इट सूट्स टू योर रिक्वायरमेंट। अच्छा अमर, पहले सबसे बड़ा इशू क्या था, अगर हम थोड़ी सी इस चीज पे मैं जरूर आई वांट टू टॉक अबाउट इट। लोगों के माइंड में ना एक इंडियन रियल एस्टेट स्पेशली इंडियन प्री कंस्ट्रक्शन की कुछ मिसकंसेप्शंस हैं सबसे, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे हिस्ट्री इंसिडेंसेस हुए हैं। आप ये देखो कि हमने भी कभी 10 साल इंडिया को प्रमोट नहीं किया। उसका रीजन क्या था? इंडियन मार्केट वॉज नॉट फिट फॉर कैनेडियन इन्वेस्टर। Exactly. क्योंकि उस तरह के रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, उस तरह की प्रोटेक्शंस नहीं थी जैसी कनाडा में होती है। बट अभी लास्ट 4-5 साल से बहुत परिवर्तन, बहुत चेंज आ गया है। जैसे हमारे वहां पे टेरियन वारंटी होती है,
यहाँ पे अब रेरा आ गया। एग्जैक्टली, रेरा के आने के बाद Yes. जो उन्होंने रेगुलेशंस लाए हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। रमन, एक बहुत और मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है जो इंडियन मार्केट में बहुत सारे क्लाइंट्स से मैं मिलता हूँ, स्पेशली जो NRI क्लाइंट्स हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स के जो पेरेंट्स हैं इंडिया में, और डेफिनेटली दे स्पेंड सम टाइम हियर, दे स्पेंड सम टाइम इन कनाडा और अदर कंट्रीज। उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो एक फैसिलिटी, जो एक हम बात करें एमेनिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आज के दिन में इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। यस। और आई थिंक ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो हम DLF की बात करें या कुछ और जो टॉप डेवलपर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, टाटा, बिरला, Yes. M3M, सिग्नेचर, these are Exactly. all very well reputed name. एग्जैक्टली ये तो आप सिर्फ गुड़गांव की बात कर रहे हैं, तो Right. जैसे हम लोग और 10-12 सिटीज़ में ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, पुणे में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में। अपॉर्चुनिटीज़ इस लेवल की हैं कि आज के दिन में हम अपने क्लाइंट्स को बहुत सारी ऑप्शंस दे सकते हैं, नॉट ओनली रेजिडेंशियल बट इन द कमर्शियल, इन द प्लॉट्स, इन द लो राइज, एवरीवेयर आई थिंक वी हैव द ऑप्शंस। मुझे आपसे ये जानना है कि आप कनाडा में जो प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे हैं, उसमें आप किस तरीके की क्लाइंटेज को टारगेट कर रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है कि क्या वहाँ पे एक्साइटमेंट है? बिकॉज आई थिंक कनेडियन मार्केट में शायद इंडिया को एक रियल एस्टेट का डेस्टिनेशन नहीं देखा जाता। व्हाट डू यू थिंक रमन? अमर, विद रिस्पेक्ट मैं आपके साथ थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। कैनेडियंस अंडरस्टैंड कि रियल एस्टेट इंडिया के अंदर जो है ना, उसकी अपने आप में प्रोमिनेंसी है। बट यस, अब उनके पास कंपैरिजन करने को है, उनके पास कनाडा का कंपैरिजन करने को है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है कि आपने 5% 10% दे के और आप जो है यूनिट बुक कर लेते हो। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आप देखो, अब जो हम DLF के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आपको 2,80,000 कैनेडियन डॉलर में आपको पंचकुला के अंदर एक बहुत बढ़िया लोकेशन के ऊपर, जो कि मतलब सीनिक लोकेशन है, आपको एक रियल एस्टेट का पीस मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, और 2,80,000 डॉलर जो है आप इन्वेस्ट करते हैं, 15, 20, 30% का आपको रिटर्न भी मिल जाता है। और बिल्कुल आपको आज कनाडा में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और जिस तरीके का चंडीगढ़ एक सिटी है, प्लान सिटी है, कनेक्टिविटी विद द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, मेरे ख्याल चंडीगढ़ तो एक बहुत ही फिनोमिनल सिटी है फॉर नॉर्थ इंडियंस, स्पेशली हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से जो हमारे सिटीजन्स हैं कनाडा में इंडियन ओरिजिन के, उनके लिए तो बहुत फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अमर, खाली मैं इंडिया पे ही क्यों फोकस करें यार, मैं अभी दुबई भी होके आया हूँ। अब देखो, दुबई में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट सम ऑफ द टॉप डेवलपर्स ओवर देयर। शोभा है, MR है, दमैक है, उसके बाद हमारे ये डेन्यूब के जो हमारे प्रेसिडेंट CEO हैं, वो भी हमारे लाइक ही इज आल्सो फ्रॉम या रिजवान साजन साहब, वो भी इंडियन ओरिजिन के। तो हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई इन चीज़ों के ऊपर, और मुझे उनसे सुन के बड़ा अच्छा लगा। वो कहते हैं, यार रमन, बाई चांस कभी मुझे दुबई से जाना पड़ा ना, तो मैं कनाडा आगे सेटल होने वाला हूँ। नहीं, इनफैक्ट मैं भी एक आध मीटिंग में उनके साथ था, तो उनका ये कहना था कि मैंने शायद कनाडा पहले एक्सप्लोर करा था दुबई आने से पहले, बट शायद उनको ठंड ज़्यादा लगी, जो भी है, बट आई थिंक दुबई इज़ अ फैंटास्टिक मार्केट। सो अमर, थोड़ा सा मैं आपको दुबई मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे देता हूँ। दुबई का जो है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? पहले तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, टैक्स फ्री कंट्री है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज वहाँ पे क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोट आफ्टर डेस्टिनेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हर आदमी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड दुबई में आके दुबई के चाम को, दुबई की शॉपिंग को, दुबई की जो है हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करना चाहता है। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, वहाँ पे ना रिटर्न बहुत अच्छा है। व्हेन आई टॉक अबाउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डेली बेसिस, रेंटल यील्ड बहुत अच्छी है वहाँ पे। आप ये देखो कि आपको ऑन एन एवरेज 8% का रेंटल यील्ड वहाँ मिल जाता है। एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पुटिंग अ सेटअप देयर कि जहां पे आप कनाडा में बैठे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। आपकी जो प्रॉपर्टी है विल बी टेकन केयर बाय प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी। वो आपको रेंटल जो भी होगा उनका एक 15 से 17% का चार्ज है। दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू। एंड पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि बहुत सारे लोगों के पास कोई इस तरह का चैनल नहीं था जो कि उनको दुबई से और इंडिया से एक प्रोफेशनल तरीके से कोऑर्डिनेट कर दे, सीमलेसली कोऑर्डिनेट कर दे। अब वो फैसिलिटी सबके पास अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि सेमएक्स का ऑफिस इंडिया में भी है, दुबई के अंदर भी है, और इंडिया में प्रोमिनेंट लोकेशंस पे है जी।
राइट और मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि सबको यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगेगा। आप आएँ, अमर जी की हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करें। एंड आपको रियल एस्टेट खरीदना है या नहीं खरीदना, इस बात को छोड़ दें। अभी आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप जब भी इंडिया आते हैं, आप अमर साहब को फ़ोन करें। आप एयरपोर्ट से जब भी उतरें, हमारे ऑफिस में आएँ, चाय पानी पिए, नाश्ता कुछ, और आपको अगर किसी तरह की हेल्प भी चाहिए इंडिया में, तो वो भी विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। एब्सोल्युटली रमन, राइट। सो अमर, ये जो हम ब्रिज खड़ा कर रहे हैं ना, ट्राइंगल, इंडिया, कनाडा एंड दुबई, आई थिंक ये अपने आप में और प्रोस्पेरिटी लाएगा जी, और हैप्पीनेस लाएगा। और हमारे कस्टमर, हमारे जितने एनआरआईज हैं कनाडा के अंदर, बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो कनाडा जाके सेटल होना चाहते हैं। अब देखिए, उनके लिए ऑलरेडी एक ब्रांड एस्टेब्लिश्ड है कि आप पहले यहाँ पे आए, आप अमर जी से मिले कनाडा आने से पहले जी, उसके बाद आप जब कनाडा आए तो आप एक रेफरेंस लेके आए अमर साहब का। बिल्कुल। तो आपको मैं खुद एंटरटेन करूंगा यार, इतने बड़े आदमी है भाई, इनका ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू रमन, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। रमन, ये तो हमारे ट्रायंगल की बात हो गई। आई थिंक अगर हम बात करें, सेमेक्स की एस्पिरेशंस तो बहुत बड़ी हैं और ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं। दो वी स्टार्टेड फ्रॉम कनाडा, नाउ वी आर इन इंडिया एंड दुबई। आपका क्या आइडिया है आने वाले कुछ सालों में हम और कौन से डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं रमन? या अमर, बहुत सारी डेस्टिनेशंस है यार। देखो, हमारी तो ग्लोबल एस्पिरेशन है। देयर आर 8 बिलियन लाइव्स विच वी हैव टू टच एंड वी हैव टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू देम। और मुझे लगता है कि जो भी आपका काम होता है, जो भी आपका, वो कहते हैं ना, कर्म जो आपका है, आपका जो प्रोफेशन है, अगर वो आपको ऐसा मिला है जिससे आप और हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकते हैं, तो रियल एस्टेट से बढ़िया ऐसी कौन सी चीज़ है। जो अभी रिसेंटली हम टारगेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दुबई इज ओवर नेक्स्ट टारगेट। आफ्टर दैट वी वांट टू गो टू यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंग्लैंड, और उसके बाद जापान, चाइना, जो है मलेशिया, इन सारी कंट्रीज के अंदर भी झंडा गाड़ना है भाई। डेफिनेटली, राइट। सो विल पुट अवर बेस्ट एफर्ट्स। पर उसको हम तभी कामयाब कर सकते हैं जब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हो। और वो ब्लेसिंग खाली दूर से ऐसे आशीर्वाद नहीं देना, बिजनेस भी देना है। भाई देखो, मैं तो हक से बिजनेस मांगता हूँ। अब मैं इंडिया में आया हूँ ना, तो मैं अपना हक जता लेता हूँ। क्यों? क्योंकि यार आपने किसी से तो खरीदना है, तो हमसे क्यों नहीं यार, हम अच्छे आदमी हैं। अच्छा काम भी करके देंगे, अच्छा काम भी करके देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। सो रमन, अगर हम लोग इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को एक जो डिफरेंट एक चीज़ लगी, वो ये कि यहाँ पे यूथ बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है प्रॉपर्टी के अंदर। आई हैव सीन, मेरे पास जो यंगेस्ट क्लाइंट है वो 25 साल का है। रियली? वो तो बहुत बड़ा है यार। मेरे पास यंगेस्ट क्लाइंट 18-19 साल के। उसके पापा ने लेके दी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आई हैव क्लाइंट्स, हमारे पास तो एक पूरी यंगस्टर्स की टीम है जहाँ पे कि एवरेज एज इज 21। वेरी नाइस। एवरेज एज इज 21। बट देखो, इंडिया में तो ये पहले से ज़्यादा, देखो अगर किसी का पेरेंटल हाउस मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा था, बहुत अच्छी बात थी। बट एक ट्रेडिशन था इंडिया के अंदर, एक थोड़ा सा ये था कि जब तक आप मिड 30s में या 40s में नहीं जाते, तो पीपल वर नॉट प्लानिंग देयर हाउस। टाइम इज चेंजिंग नाउ। Time is changing. People are having disposable income. Easy access to mortgages is actually making a lot of difference. Yes. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जब हम लोग किसी को उनका फर्स्ट हाउस दिलाते हैं, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि उनको जो सेकंड प्रॉपर्टी विद इन इंडिया ही इन्वेस्ट करनी चाहिए, या डू यू थिंक दुबई और कनाडा इज अ गुड डेस्टिनेशन फॉर देम? अब ये बड़ा ना आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आई वोंट बी एबल टू गिव अ डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू दिस। उसका रीजन पता है क्या है? हर एक क्लाइंट की सिचुएशन अपने आप में अलग है। अब देखो, लेट्स से अगर आपके पास कोई क्लाइंट है जिन्होंने अपने बच्चों को वहाँ सेटल करना है, उनके पास यहाँ घर है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि उनको कनाडा में प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। अब लेट्स से वहाँ पे कोई इन्वेस्टर है कनाडा के अंदर जिसने अपनी ऑलरेडी 3-4 प्रॉपर्टीज कनाडा में बाय की हुई हैं, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी कि उनको दुबई या इंडिया एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है। सो दैट यू कैन डाइवर्सिफाई योरसेल्फ, so that you can have the experience of different markets. जी। Right? और वो भी एक seamless experience, क्योंकि आप एक ही टीम के साथ डील कर रहे हैं। देखो, आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं ये एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जो सेमेक्स की टीम कर रही है। कहीं पे भी आपको ये एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि आप हर जगह पे एक ही टीम के साथ डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? यस। I know you enjoy good wealth in Canada and you worked hard to earn that wealth in Canada, और आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं and
you have multiple investments in Canada. When Raman Dua is buying a property in India? भाई मैं तो ऑलरेडी ऐसा मत करो यार. We have a decent establishment in India as well, and we have invested in hospital as well. No, We have residential property. I want to sell a property to you. अच्छा Raman. ओके. भाई देखो, अब तो जो हमारी सिचुएशन बन रही है, दुबई में भी खरीदनी पड़ेगी और इंडिया में भी खरीदनी पड़ेगी. Excellent. Am I right? तो फिर क्या ये जो हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे वाइब्रेंसी क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल. हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट आ रहे हैं. इनफैक्ट आपको दो I'm your first client by the way. तो मैं चेक ले सकता हूँ आपसे. 100%. आप अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे? गाइस मैं आपको ये एक ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को सोचते तो ज़रूर होंगे कि यार हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, हमें कुछ सीखना है, किस तरह से करें. बहुत सारे लोगों की एस्पिरेशन होगी हमें कनाडा जाके सेटल होना है. बहुत सारे लोग जो कनाडा में रहते हैं, आजकल मैंने देखा है काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं दुबई में आ रहे हैं, राइट, बिकॉज दे एक्चुअली गेट अट्रैक्टेड टू द फ्लैशी लाइफ ऑफ दुबई. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट यार, लाइफ को एंजॉय भी करना है. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में, कोई भी इस तरह का कन्फ्यूजन है, आप उसको अपने तक मत रखें, आप हमारे पास लेके आए हमको. हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपको जो है धुंधला धुंधला सा विजन है ना इस चीज़ का, उसको बड़ा ब्राइटन कर देंगे, आपको बिल्कुल क्लियर कट प्लान बना के देंगे. एंड वी विल मेक श्योर दैट वट एवर इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग विद सेव मैक्स इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड. And it flourishes. And it flourish. वो तो देखो अमर, somehow I personally believe that we are blessed. That's right. हमारे साथ जो भी आदमी जुड़ता है वो फ्लरिश तो होता ही है. बिल्कुल. Right? Excellent. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. So Raman, thank you very much for मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, मैं ही एंड करूंगा. अच्छा, चलो बीच में से कट लगा. So Amar, thank you very much for joining for our program. I really appreciate it. And guys, I love you all. Stay happy, stay healthy, and stay positive. And it was so wonderful to get in front of you with Amar, who's a very energetic and very smiling face, always positive, and full of enthusiasm and energy. And whenever you need to get any real estate, either in India or in Dubai or in Canada, SaveMax team is there to help you. Thank you very much and love you all. Thank you guys. Like और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Yes.